सेठानों का गांव रामगढ़ का शेखावटी में शुरू से ही बड़ा रुतबा रहा है। इसी नगर में एक सेठ रहते थे, पन्नालाल। जैसा नाम वैसा काम। सेठ जी की हीरे मोती पन्ना जवाहरात के साथ साथ सोने चांदी के गहनों की भी एक भरी पूरी दुकान थी। रोजाना सोने की हजारों गिन्नियों में लेन देन होता था। गांव के हर छोटे बड़े आदमी से लेकर राज परिवार के सभी लोग सेठ जी की दुकान से ही आभूषण खरीदते थे। बात ही कुछ ऐसी थी, वे अपने नाम के अनुरूप ही कार्य व्यवहार में भी बहुत ईमानदार और साफ सुथरे आदमी थे। धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी चकारी करना, इन सब से उनको सख्त नफरत थी। एक दिन दूर के किसी गांव से सेठ जी का एक रिश्तेदार शहर आया। उनके रिश्तेदार नाम के अनुरूप ही गरीब थे। सभी लोग उनको गरीबदास कहकर ही बुलाते थे। दिवाली से पहले धनतेरस का दिन था। धनतेरस को सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए सोने चांदी की छोटी बड़ी कोई भी वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। गरीबदास अपने घर से चला तो उसने भी रास्ते की एक छोटी सी दुकान से सोने की एक गिन्नी खरीद ली। आगे बढ़ा तो नगर सेठ पन्नालाल की दुकान आ गई। गरीबदास सेठ जी से मिलने के लिए दुकान में आ गया। इधर सेठ जी की दुकान में उनके मुनीम सोने की गिन्नियां गिनने में लगे हुए थे, इसलिए वे एक ढेरी की गिन्नियां दूसरी ढेरी में जमा कर रहे थे। इसी बीच में मुनीम ने सोने की गिन्नियों की ढेरी उठाई और दूसरी ढेरी में डाली तो अचानक एक गिन्नी उछलकर दूर जा गिरी। उछलती हुई एक गिन्नी को देखा तो सबने, लेकिन फिर वह कहाँ गायब हो गई यह किसी को पता नहीं चला। इससे मुनीम का सारा हिसाब गड़बड़ा गया। सारा सामान उलट पुलट किया। गद्दे, तकिए, पेटी, कलमदान, बही खाते, यहाँ तक कि चटाई और दरी सब उठा उठाकर सरका दी गई, लेकिन गिन्नी नहीं मिली। आखिर में संदेह का ऐसा वातावरण बना कि हर एक की जेब में हाथ डाल डालकर तलाशी ली जाने लगी। गरीबदास सेठ जी के सामने ही बैठा हुआ था। वो समझ गया कि सबकी तलाशी हो रही है तो अब मेरा भी नंबर आएगा। गरीबदास पहले से ही एक सोने की गिन्नी को खरीद कर लाया था जो उसकी जेब में रखी थी। वो समझ गया कि जब मेरी तलाशी ली जाएगी और मेरी जेब से गिन्नी निकलेगी तो मैं चोर साबित हो जाऊंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सेठ जी की गिन्नी गायब हुई है और मेरी जेब में से गिन्नी निकलेगी, इसलिए उसने अपना जी खड़ा करके निश्चय किया कि इज्जत बड़ी चीज़ होती है। गिन्नी के मुकाबले में इज्जत अनमोल है। गिन्नी जाए तो जाए, इसलिए वह सेठ जी के कर्मचारियों के साथ मिलकर गिन्नी की खोज में लग गया। उसने बड़ी चतुराई से अपनी जेब की गिन्नी निकाली और गिन्नी खोजने का नाटक करते हुए एक कोने में जाकर चहक उठा और बोला, सेठ जी यह रही आपकी गिन्नी। गिन्नी मिलते ही सारे कर्मचारी प्रसन्न हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए। सेठ जी का गरीब रिश्तेदार गरीबदास उदास मन से अपने गाँव लौट आया। घर पर गरीबदास की पत्नी ने पूछा, दिवाली के लिए क्या लेकर आए हो? गरीबदास ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस बार भगवती महालक्ष्मी ने हमें इज्जत का एक बहुत बड़ा उपहार भेजा है, जिसके सामने सोने चांदी की सारी चमक फीकी होती है। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, इतना जरूर समझ गई कि उसके पति बहुत समझदार हैं और जरूर कोई अनमोल वस्तु लेकर आए हैं, जिसे वो समय आने पर जरूर दिखाएंगे। उधर दिवाली का दिन आया। सेठ जी की दुकान में खूब सजावट हुई। चारों तरफ खूब दीपक जले, रोशनी का भारी बंदोबस्त हुआ। सेठ जी सारी तैयारी करने के बाद में अपने मुनीम और कर्मचारियों के साथ लक्ष्मी पूजन के लिए अपने गद्दी पर आकर बैठ गए। पूजा कराने के लिए पंडित जी भी तैयार थे। सेठ जी ने परंपरागत पद्धति से अपनी दुकान में साल भर काम आने के लिए स्याही को घोटकर सुखाने का काम शुरू कर दिया था। घोटने वाली स्याही में गोंद, गुड़, जूट, काला रंग और बहुत सारी चीजें मिलाकर उसे तैयार किया जाता था। तैयार करने के बाद स्याही को फैलाकर सूखा दिया जाता था। सेठ जी की दुकान में कई बर्तनों में यह स्याही सुखाई गई थी। पूजन आरंभ हुआ। पूजन आरंभ होने के बाद पंडित जी ने सेठ जी से कहा, अब आप कलम और दवात उठाइए, अब हम उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद सेठ जी ने दवात को उलटकर पुरानी स्याही हटा दी ताकि नई स्याही डालकर आगे का लिखने पढ़ने का काम किया जा सके। ज्यों ही सेठ जी ने पास में रखे बर्तन में पुरानी स्याही को उल्टा तो उसके साथ एक सोने की गिन्नी भी आकर गिरी। सोने की गिन्नी देखते ही सेठ जी का माथा ठनक गया। दवात में गिन्नी कैसे आई? सेठ जी ने मुनीम को बुलाया और पूछा, इस दवात में गिन्नी कैसे पहुंची? मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरे को तो कुछ पता नहीं है। आखिर परेशान होकर सेठ जी ने पूछा, उस दिन जब तुम गिन्नियां गिन रहे थे तो एक गिन्नी कम पड़ गई थी। बाद में खोजबीन करने पर तुम्हारा हिसाब मिल गया और सारी यह गिन्नी पूरी हो गई। अब तुम ही बताओ, हमारे हिसाब की सारी गिन्नी मौजूद है तो फिर यह अतिरिक्त गिन्नी कहाँ से आई? मुनीम कुछ जवाब ना दे सका। सेठ जी अतिरिक्त गिन्नी को लेकर बहुत परेशान थे। तभी सेठ जी का मुनीम बोला, कुछ दिन पहले सेठ जी का एक गरीब रिश्तेदार आया था, हो सकता है यह गिन्नी उसी की हो। इतना सुनते ही सेठ जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने उस गिन्नी को हाथ में लेकर जेब में रखी और एक पोटली में 100 गिन्नियां और बांधकर अलग से रखी। वे तत्काल अपने कर्मचारियों के साथ गरीबदास के घर जा पहुंचे। सेठ जी को अचानक अपने सामने पाया देखकर गरीबदास भौचक्का रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब कोई नई मुसीबत आ गई क्या? मैं तो वहां से कोई सामान भी उठाकर नहीं लाया।
जरूर सेठ जी की दुकान में कोई हेरा फेरी हुई है और वे उसी की पूछताछ करने मेरे पास आए हैं। गरीबदास ने हाथ जोड़कर बिना सेठ जी के बोले ही कहना शुरू कर दिया, हुजूर, मैंने तो आपकी दुकान पर कोई चोरी नहीं की थी। मैं तो उस दिन केवल आपको राम राम करने गया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। सेठ जी गंभीर हो गए, बोले, तुमने चोरी से भी बड़ा अपराध किया है। तुमने हमारी दुकान में गिन्नियों में हेरफेर की है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा और तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गरीबदास हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन सेठ जी के कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी। उसे बांधकर अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने अपने सामने रस्सियों में जकड़े एक आदमी को देखा और साथ में नगर सेठ खड़े थे, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह आदमी गरीबदास है, मेरा रिश्तेदार है। धनतेरस को यह मेरी दुकान में आया था। मेरे कर्मचारी उस दिन लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए सोने की गिन्नियां जमा करके गिनने का काम करते जा रहे थे। वहीं अचानक एक गिन्नी कम रह गई। हम सबने मिलकर गिन्नी को तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में गरीबदास भी उस खोजबीन में शामिल हुआ और थोड़ी देर में सोने की गिन्नी इसने मुनिम को पकड़ाते हुए कहा, मुनिम जी संभालिए अपनी गिन्नी। लेकिन हुजूर, गरीबदास ने जो गिन्नी हमें दी थी वो गिन्नी हमारी नहीं थी। हमारी गिन्नी तो आज दवात में पड़ी हुई मिल गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीबदास ने गरीब होते हुए भी वो गिन्नी हमारे कर्मचारियों को क्यों दी? उसने अपनी झूठी ईमानदारी का परिचय देकर हमारी साख को पट्टा क्यों लगाया? राजा ने सेठ जी को अपने नज़दीक बुलाया और पूछा, वो गिन्नी कहाँ है जो गरीबदास ने दी थी? सेठ जी ने वह गिन्नी निकाली और राजा की हथेली पर रख दी। राजा ने पूछा, तुम और भी गिन्नियाँ लेकर आए हो, लेकिन मैं मिलान करके देख सकूं? सेठ जी ने झट से वो गिन्नियों की थैली बाहर निकाली और राजा के सामने रख दी। राजा ने पहले गरीबदास की गिन्नी हाथ में ली और उसे गौर से देखा। फिर उसने गरीबदास की गिन्नी उठाई और सेठ की गिन्नी में मिला दी। फिर सेठ जी के सामने ही गरीबदास को बुलाकर राजा से कहा, तुम अपनी गिन्नी पहचान सकते हो? गरीबदास ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी और राजा ने गिन्नियों का ढेर उसके सामने रख दिया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद गरीबदास ने अपनी गिन्नी पहचान ली और ढेरों में से उठाकर राजा की हथेली पर रख दी। राजा ने पूछा, गरीबदास, सच सच बताओ, तुमने अपनी गिन्नी कैसे पहचानी? वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरी गिन्नी वजन में बहुत हल्की और बहुत छोटी है, जबकि सेठ जी की सभी गिन्नियाँ भारी और बड़ी हैं, इसलिए इसे मैं आसानी से पहचान गया। राजा गरीबदास की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, सेठ जी, आपका यह रिश्तेदार आपके लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए। हमारे नगर और राज्य के लिए भी यह बहुत बड़ी बात है। यह आदमी गरीब होते हुए भी अपनी ईमानदारी से नहीं डिगा। उस दिन जब तुम्हारी दुकान पर एक गिन्नी कम पड़ी थी, तो खुद पर आरोप लगने के डर से इसने अपनी गिन्नी आपके मुनिम को दे दी, जबकि गिन्नी वही दुकान में पड़ी हुई थी, जैसा कि तुम बता चुके हो। फिर आज दोबारा जब इसकी परीक्षा ली गई तो इसने ईमानदारी का परिचय देते हुए आज भी अपनी कम वजन की गिन्नी ही उठाई। इससे साफ है कि गरीबदास के लिए अपनी इज्जत और अपनी साख बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए यह राज्य गरीबदास की ईमानदारी का और उसकी भावना का सम्मान करते हुए 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करता है। इतना कहकर राजा ने 1000 मुद्राएं मंगवाई और गरीबदास को भेंट कर दी। यह देखकर सेठ जी का मन भी द्रवित हो गया और उन्होंने भी राजा के सामने ही 100 गिन्नियाँ गरीबदास को पकड़ाते हुए कहा, भाई, हमें माफ़ करना, तुमने हमें सिखा दिया कि साख की इज्जत के सामने 1.25 लाख की गिन्नियों का भी कोई मोल नहीं होता। इतना ही नहीं, सेठ जी ने गरीबदास को अपनी दुकान पर प्रधान मुनिम भी नियुक्त कर दिया।